आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीकॉम पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकेंड बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है उसका टॉपिक है मांग विश्लेषण, डिमांड एनालिसिस। मांग विश्लेषण का जो हम अभी अध्ययन करने जा रहे हैं ये गणनावाची दृष्टिकोण के ऊपर आधारित है और मार्शल की व्याख्या है। हम दैनिक जीवन में कुछ शब्दों का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। इच्छा, आवश्यकता, मांग और प्रायः बोलचाल की भाषा में हम इन तीनों ही शब्दों को एक दूसरे का समानार्थी मान लेते हैं। इच्छा का, आवश्यकता और मांग, इन तीनों को ही प्रायः सामान्य बोलचाल की भाषा में हम एक दूसरे का समानार्थी समझते हैं या समझने की भूल करते हैं। क्यों? इसलिए कि अर्थशास्त्र में इनमें इन तीनों ही शब्दों में बड़ा मौलिक फर्क किया गया है। सबसे पहले बात करें इच्छा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डिजायर। इसका मतलब क्या है? डिजायर आपकी एक मन की कल्पना से जुड़ा हुआ विचार है। इच्छा मन की कल्पना से जुड़ा हुआ एक विचार है और आप यहाँ बैठे बैठे कुछ भी इच्छा कर सकते हैं। आकाश में उड़ने की, समुद्र में गोता लगाने की, पक्षियों की तरह हवा में उड़ने की, यहाँ बैठे बैठे किसी भी चीज को प्राप्त करने की, अकल्पनीय वस्तुओं के बारे में सोचने की। अर्थात हमारी मानसिक सोच पर आधारित जो विचार है उसको हम क्या कह सकते हैं? इच्छा कह सकते हैं। तो इच्छा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मानसिक विचार तो है परंतु ये हमारी एक कल्पना मात्र है और इसका अर्थशास्त्र में कोई विशेष महत्व नहीं है। दूसरी होती है आपकी आवश्यकता। आवश्यकता को अपन प्रभावपूर्ण इच्छा भी कहते हैं। नेसेसिटी को हम प्रभावपूर्ण इफेक्टिव डिजायर भी कहते हैं। यानी कोई इच्छा आपकी आवश्यकता या प्रभावपूर्ण इच्छा तब कहलाएगी जबकि सबसे पहले तो उसमें आपको किसी वस्तु के लिए इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपके पास साधन होने चाहिए अथवा आपके पास में योग्यता होनी चाहिए। यानी वांट्स इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस वेल्थ और विलिंगनेस। हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए? कोई इच्छा हमारी आवश्यकता तब कही जाएगी जबकि एक तो हमारे लिए क्या होना चाहिए? उस वस्तु की इच्छा हो, हमारे पास साधन हो या हमारी योग्यता हो, और एक तत्व और भी इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी उस इच्छा की पूर्ति के लिए हमारे साधनों को व्यय करने के लिए तत्पर भी हो, तब जाकर के कोई इच्छा प्रभावपूर्ण इच्छा या आवश्यकता कही जाएगी। इसका मतलब इच्छा और आवश्यकता में जो बेसिक फर्क ये है वो ये है कि इच्छा में योग्यता अथवा साधन भी हो और इसके अतिरिक्त हम अपनी उस इच्छा की पूर्ति के लिए व्यय करने के लिए तत्पर भी हो, तब जाकर के कोई इच्छा हमारी आवश्यकता कही जाएगी। ये फर्क हुआ हमारा इच्छा का और आवश्यकता। अब तीसरी बात आती है हमारी डिमांड। डिमांड में दो तत्वों का और
होना जरूरी माना जाता है। यानी डिजायर और डिजायर के स्थान पर अपन इफेक्टिव डिजायर कह लें या उसको हम नेस्टी कह लें, उसमें दो तत्व और जुड़ जाएं, निश्चित समय और निश्चित कीमतें, तो वो क्या कही जाएगी? डिमांड। यानी डिमांड के लिए 5 तत्वों का होना आवश्यक है। सबसे पहला इच्छा का होना, इच्छा की पूर्ति के लिए साधनों का होना अथवा योग्यता का होना, व्यय करने की तत्परता का होना और निश्चित कीमतें और समयावधि। ये जब पांचों तत्व किसी वस्तु से जुड़ जाते हैं तो हमारी क्या कहलाती है? मांग में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब प्रभावपूर्ण इच्छा में 2 बात और जुड़ जाए, निश्चित समयावधि और कीमतें, तो ये क्या कही जाएगी? डिमांड कही जाएगी। क्लियर? तो अपन ने तीनों ही शब्दों का जो भेद है उसको जाना, इच्छा को, आवश्यकता को और मांग। अब जहाँ तक परिभाषा का सवाल है, हम इसको इस रूप में कह सकते हैं कि मांग, किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो एक निश्चित अवधि में दी गई कीमतों पर क्रय की जाएगी। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो एक निश्चित समयावधि में दी गई कीमतों पर खरीदी जाएगी। यानी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी denotes the quantity of that commodity which will be purchased on various prices in a given time. उसको हम क्या कहेंगे? मांग कहेंगे। ठीक? अब यह जो मांग है, मैं देख लेता हूं सिलेबस के हिसाब से क्या पढ़ना है इसमें आपको। हाँ, तो मांग आप समझ गए, इसके कौन कौन से तत्व ये मैंने बता दिए। अब बात आती है मांग के प्रकार। मांग के प्रकार, मांग के प्रकार में सबसे पहला है मूल्य मांग। सबसे पहला है मूल्य मांग, प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड का मतलब ये है कि किसी वस्तु की मूल्य मांग अथवा कीमत मांग उस वस्तु की उस मात्रा को व्यक्त करती है जो उस वस्तु की विभिन्न कीमतों पर किसी निश्चित समयावधि में क्रय की जाएगी। यानी यहाँ पर हम वस्तु की कीमतों को एक समयावधि में कितने कितनी कीमतें रहती हैं और उसमें उस वस्तु की क्या क्या डिमांड होती है, इस पर बात करना चाहते हैं। यानी मूल्य मांग से हमारा आशय किसी वस्तु की उन मांग मात्राओं से होता है जो कि एक निश्चित समयावधि में विभिन्न कीमत स्तरों पर क्रय की जाएगी। अर्थात सामान्यतः जब मांग से बात करते हैं या मांग से हमारा तात्पर्य होता है तो वस्तु की कीमत मांग से ही होता है। दूसरी है आपकी आय मांग। आय मांग वस्तु की डिमांड पर आय का प्रभाव भी पड़ता है। कीमत यदि फिक्स हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, तो भी आय एक ऐसा फैक्टर है जो वस्तु की डिमांड को प्रभावित करता है, भले उसकी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आए। तो आय मांग का मतलब यहाँ यह है कि किसी वस्तु की आय मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो एक निश्चित समयावधि में विभिन्न आय के स्तरों पर खरीदी जाएगी। द डिमांड, द इनकम डिमांड ऑफ ए कमोडिटी denotes the quantities of that commodity which will be purchased on various income levels in a given time
इसको क्या कहेंगे अपन, आय मांग। थर्ड है आड़ी या तिरछी मांग, आड़ी या तिरछी मांग, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि हमने पढ़ा है कि वस्तुएं स्वतंत्र भी होती हैं, स्थानापन्न भी होती हैं और पूरक भी होती हैं। तो यहाँ जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कंसेप्ट है, ये हमारा जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूशन गुड से और कॉम्प्लीमेंट्री गुड से। मीन्स द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विद सब्स्टिट्यूशन गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री goods. What we understand by substitution goods? Substitution goods are those goods which can be used at each other place. Substitution goods are those goods which can be used at each other place. It means when the necessity or when a particular necessity can be satisfied by two or more goods separately, they are substitutive goods to each other. इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति पृथक पृथक वस्तुओं से, एक आवश्यकता है उसकी पूर्ति भिन्न भिन्न वस्तुओं से स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, तो हमारी क्या कही जाएगी, एक दूसरे की वो सब्स्टिट्यूटिव या सब्स्टिट्यूशन गुड्स कही जाएगी। जनरली हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उस आदमी से या फिर पूछते हैं, पहली पसंद के रूप में पूछते हैं कि सर चाय लेंगे ठंडा, दे आर नॉट सब्स्टिट्यूशन गुड्स, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है। और यदि अपन ये कहेंगे कि सर चाय लेंगे या कॉफी, तो वो आदमी कह देता है कुछ भी। इट मीन्स वी कंसीडर देम as a substitution goods and we can satisfy our particular need by tea or coffee separately. तो इसे क्या कहेंगे अपन, सब्स्टिट्यूशन गुड्स कहेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन जो गुड्स है उसमें जो मांग है वो क्या होती है, या अरे साथ पानी पीने का देना, वो क्या होती है, हमारी धनात्मक मांग की तरह होती है। जनरली तो मांग वक्र जो है वो ऋणात्मक ढाल होता है, परंतु सब्स्टिट्यूशन गुड्स में जो डिमांड कर्व है वो धनात्मक ढाल वाला होता है, अर्थात नीचे बाएं से ऊपर दाईं ओर चढ़ता हुआ। मतलब इसका मतलब ये है कि एक सब्स्टिट्यूशन गुड्स की कीमत बढ़ती है तो दूसरा सब्स्टिट्यूशन गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, भले उसकी कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ हो। और एक सब्स्टिट्यूशन गुड्स की कीमत घटती है तो दूसरे सब्स्टिट्यूशन गुड्स की डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी, और कॉफ़ी की कीमत घटती है तो मान के चलिए चाय की डिमांड भी
कम हो जाएगी, क्योंकि लोग बाग जो पहले ऊंचे मूल्यों के कारण कॉफी नहीं खरीद पाते थे वो चाय खरीदते थे, और उसके स्थान पर कॉफी खरीदने लग जाएंगे। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में जो हमारी आय मांग है, सॉरी जो मांग वक्र है, वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव स्लोप वाला। और संबंधों के आधार पर दूसरी वस्तुएं कौन सी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं। पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक आवश्यकता विशेष की पूर्ति के लिए जिनको साथ साथ काम में लेना होता है। When a particular necessity is satisfied, two or more goods simultaneously, then they are called complementary to each other. क्षमा करें, मान के चलिए कि जब हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति दो या दो से अधिक वस्तुओं के एक साथ प्रयोग से पूरी हो सके तो उसे क्या कहेंगे अपन, पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे। समझ? फॉर इंस्टेंस पेट्रोल एंड मोबाइल, पेट्रोल और कार, डीजल और कार, पेन एंड इंक। इंक नहीं है तो पेन बेकार है, पेन बिना इंक के बेकार है, इंक हो पेन नहीं हो तो बेकार है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी बेकार है, और बिना खाली पेट्रोल हो नो यूज। तो इसका मतलब हमारी आवश्यकता एक है, जैसे कि हमें जाना है, परंतु उस इच्छा की पूर्ति के लिए गाड़ी भी हो, पेट्रोल भी हो तो मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है उस वाहन का। हमारे पास में पेन तो है पर उसमें इंक नहीं है, और नो यूज। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के संबंध में जो हमारा डिमांड कर्व है वो ऋणात्मक या सामान्य मांग वक्र की तरह ही होता है। अर्थात एक की कीमत बढ़ती है, एक्स रुपये मान लीजिए तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, एक्स की कीमत बढ़ती है तो वाई की डिमांड घटेगी, और एक्स की कीमत घटती है तो वाई की डिमांड बढ़ेगी। आज पेट्रोल बिल्कुल सस्ता हो जाए, क्या होगा? जो लोग ऊंची कीमतों के कारण नहीं खरीद पाते थे और अपने आप को वाहन मेंटेन करने में सक्षम नहीं मानते थे, वो आज उस लाइन में खड़े हो जाएंगे जहां गाड़ियां बिक रही हों, क्योंकि नाउ दे कैन अफोर्ड। परिणाम क्या, कारण क्या? परिणाम ये कि डिमांड बढ़ गई वाहन की। कारण क्या? कि पेट्रोल की डिमांड कीमत काफी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो हमारा मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है, नेगेटिव स्लोप वाला होता है, अर्थात ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता। क्लियर? इसके बाद है आपकी संयुक्त मांग। इसको अपन व्युत्पन्न मांग भी कहते हैं, डायरेक्ट डिमांड भी कहते हैं, डायरेक्ट डिमांड। अर्थात जब हमारी एक आवश्यकता की पूर्ति जिसे हम करना चाहते हैं अनेक वस्तुओं की आवश्यकता को जन्म देवे, तो इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं व्युत्पन्न मांग, डेराइव्ड डिमांड। फॉर इंस्टेंस हाउस, घर की मांग। कैसी मांग है? घर की मांग है हमारी एक प्रकार से आवश्यकता है हमारी। घर बनाने का निर्णय अपने आप में कई सारी वस्तुओं को या कई सारी वस्तुओं की डिमांड को जन्म देता है। सीमेंट भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, ब्रिक्स भी चाहिए, स्टोन भी चाहिए, गिट्टी भी चाहिए, बिजली की फिटिंग्स भी चाहिए, पानी का भी सिस्टम चाहिए, सैनिटरी की डिमांड भी चाहिए, एसी भी
आवश्यक हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हमारे घर की आवश्यकता से जुड़ी हुई है, इनकी सभी क्या ऑटोमेटिकली डिमांड अर्थव्यवस्था में होने लग जाती है, तो उसको कहते हैं अपन डेराइव्ड डिमांड। और लास्टली एक होती है आपकी सामूहिक मांग। सामूहिक मांग, सामूहिक मांग, सामूहिक मांग का मतलब कोई एक पर्टिकुलर वस्तु है और जिसकी अनेक क्षेत्रों में डिमांड होती हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सामूहिक मांग की कहते हैं। ये बिजली एक वस्तु, अनेक जगह के ऊपर उसकी डिमांड होती है, इंडस्ट्री में भी है, घरों में भी है, एग्रीकल्चर में भी है। इसी प्रकार से मान लीजिए चना है, चने की दाल है, इंडस्ट्री में भी है, घरों में भी है, कई जगह। क्यों? कई सारी चीज़ों से बनती, दाल से बेसन बनता है, बेसन से मिठाइयाँ बनती, नमकीन बनती इत्यादि। तो ये बेसिकली हमारे लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है डिमांड।